हेलो एवरीवन। सो डोंट मेक द सेम मिस्टेक। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि बच्चे जो है पहली बार कोई मिस्टेक किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम मिस्टेक दोबारा से हो रही है तो उस समय पर ये एक मिस्टेक नहीं है, इट इज़ अ चॉइस। आप चाहें तो जो मिस्टेक आपने करा है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सेम हैपन्स फॉर गेट एग्ज़ाम। मैंने गेट एग्ज़ाम काफ़ी बार दिया है, अराउंड 5-6 टाइम्स मैंने गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है, लेकिन हर बार मैंने कुछ मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपका पहले था उससे मिस्टेक आपका दोबारा से ही होगा। तो इस वीडियो में अंदर हम इसी के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं और हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, जो मिस्टेक थी उसको ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक। तो मैंने पहली बार जब गेट एग्ज़ाम दिया था वो 2011 में था। अब मुझे इस फील्ड में लगभग 10 साल हो चुके हैं और टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ मैंने काम किया है, राइट। और अब इस एक्सपीरियंस के बाद अब मैं जो मिस्टेक्स हमने की है, जो मेरे एग्ज़ाम में किया था और जो स्टूडेंट्स करते हैं, इस वीडियो में हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर यू स्टार्ट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो लिंक इज अनअकैडमी गेट CS। तो बहुत सारा डेटा हम यहाँ पर डालते हैं, बहुत सारे वीडियोस के लिंक हम यहाँ पर डालते हैं, तो वो सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो बिफोर दैट प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। In Unacademy, we have two kind of courses. Number 1 is Plus course and second one is Iconic course. So everything which is available in the Plus course, all of these things are also available in Iconic course. लेकिन Iconic course में एक स्पेशल है। स्पेशल क्या है? That we have mentorship. हमारे पास एक मेंटर अवेलेबल होगा आप सभी की प्रिपरेशन में। कोई भी अगर आपके डाउट है, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है, तो हमारी टीम हमेशा आपके साथ अवेलेबल होंगी। सो फॉर दैट इफ यू वांट टू टेक आवर कोर्सेज यू कैन यूज द कूपन कोड विच इज Kaushik10। इस कूपन कोड से जो भी फीस होगी यू कैन गेट 10% ऑफ यूजिंग दीज कोर्सेज। सो यू कैन सी ऑन Unacademy we have 4 different kind of courses. One is 3 months course, 6 month course, 12 month, 18 month as well as 24. So लगभग 4 to 5 type of courses are available, right? अब जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप उसको EMI में भी ले सकते हैं और प्लीज यूज द कूपन कोड विच इज Kaushik10. We also have special classes with Unacademy platform. You can see मेरे जो भी क्लासेस होंगे, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, अब वहाँ पर भी देख सकते हैं। हम शेड्यूल अपडेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट यू कैन ऑल्सो टेक आवर टेस्ट सीरीज। दिस टेस्ट सीरीज इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जो Unacademy की तरफ से जो हमारा टेस्ट सीरीज है दैट विल बी ऑन एवरी संडे। तो 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक होगा हमारा। आप सभी को पता है गेट कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी में है। तो लगभग हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है और जो भी आपने मिस्टेक करी है, अगर आपकी एग्ज़ाम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, वो इसी एग्ज़ाम से जो हमारी मॉक टेस्ट है आपको इसके बारे में पता चलेगा। एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ ज्वाइन द टेस्ट सीरीज विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट अस स्टार्ट। सो देखिए, मैंने कई बार देखा है बच्चों को कि बच्चे ना कई बार स्टक हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिसको बोलते हैं लूप की प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने आप सभी को बताया है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें कम से कम 3 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हमने कर लिए आप उसी को बार बार लूप में उसी को रिपीट करते रहते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आपकी मिस्टेक है, जहाँ पर आप उसको अब तक नहीं पढ़ा है, राइट, या उसको डाउट है आपको उसके में, आप उस पर बार बार रिवीजन नहीं करते। जैसे हमारे स्कूल टाइम में क्या होता था कि जब घर के अंदर हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टाइम पे जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे पेरेंट्स होते हैं, राइट, मैं क्या करता था
कि अपने लेक्चर अपनी 8th 6th 7th 8th क्लास में क्या होता था कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे, जो चैप्टर्स बहुत हमें अच्छे आते थे, हम उसको टीचर के सामने ना हम उसी को रिपीट करते रहते थे, ये दिखाने के लिए बच्चों उनको, पेरेंट्स को, कि देखो आपका जो बच्चा है वो मेहनत कर रहा है और उसको सब कुछ आता है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम हर बार, कई बार होता है बच्चे क्या करते हैं कि हमें पता है कि सर 11 सब्जेक्ट हैं और 11 सब्जेक्ट्स बच्चे उसको रिवाइज करते हैं, राइट, लेकिन उसमें से कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर आपको डर लगता है। हमारे किसी एक सब्जेक्ट को लो, लेट अस सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर 5 आपके पास टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 में से आपको 3-4 आपके टॉपिक्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप उसी की रिवीजन करते रहेंगे, आप उसी के अंदर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। कुछ ऐसे वीक एरियाज होते हैं जहां पर आप उसको हमेशा प्रैक्टिस नहीं करते, आप पुराने डेटा को ही आप लूप में डालते हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, राइट। तो सबसे पहले आपको इस लूप को तोड़ना है। सबसे पहले आपको यही करना है कि ऐसा जो एरियाज हैं जो वीक है उस पर भी देखो, एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने एक्टर्स को उसको आगे बढ़ो, राइट। कभी भी लूप में नहीं फंसना। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, राइट। जो चीज़ें ईजी है आप उसी को बार बार करते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दो। हर चीज़ को जिस तरह फोटो में आप देख सकते हो कि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितनी नई नई चीज़ें नॉलेज आपको मिलेगी, उतने ही ज़्यादा ब्रेन जो है उसको एनालाइज कर पाएगा और ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डोंट कॉपी अदर्स। हमारे पास क्या होता है, मैं अपना एक सिंपल एग्जांपल में देता हूँ। जब मैं स्कूल में था, स्कूल में मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था और होता क्या था कि कोचिंग में ना उस समय पर हमारे कुछ बच्चे होते थे, राइट, जो इंटेलिजेंट होते थे, बहुत जो टॉपर है अपनी क्लास के। और मैं क्या करता था कि मैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता था कि वो कैसे बैठा है, कैसे वो देख रहा है, कैसे चल रहा है, राइट। ये नहीं देख रहे कि वो कितना पढ़ रहे हैं। बच्चे ये कोशिश करते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हर एक एग्ज़ाम का, हर एक बच्चे का ना एक लेवल अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा जो है किसी सब्जेक्ट को करने के लिए उसको सिर्फ 4 to 5 आवर लगे, लेकिन किसी एक बच्चे को वही चीज़ करने के लिए 6 से 7 घंटे भी लग सकता है, 10 घंटे भी लग सकता है। आपने किसी भी बच्चे को कॉपी नहीं करना। एग्ज़ाम में कुछ भी होगा, सबसे पहले आपको करना यह है, अपने आप को एनालाइज करो और किसी को कॉपी मत करो। एट द एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम में खड़े होंगे तो उस समय पर कोई भी बच्चा एग्ज़ाम में, वो बच्चा आपके साथ में नहीं बैठा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जब आप अप्लाई करोगे, राइट, कुछ बच्चे वो कहीं और उसका एग्ज़ाम होगा, आपका कहीं और होगा। तो सबसे पहले यही काम करो, किसी को कॉपी मत करो। ये गलतियां नहीं करनी। सेकंड चीज़ आप देख सकते हो, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जो है जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IT जॉब और गवर्नमेंट जॉब और व्हाटएवर इट इज़। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करूं, मैं क्या जॉब के लिए जाऊं या फिर मैं MTech की प्रिपरेशन करूं, राइट। तो क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी ना, तब तक आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चे ने गेट की प्रिपरेशन करी, बच्चे ने, राइट। जब वो बच्चा क्या करता है, जब गेट करते करते ना, जब उसका लास्ट के 1 या 2 मंथ आते हैं, तब उनको लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा और वो डरने लग जाता है। और डरते हुए बच्चे क्या करेगा कि यार एग्ज़ाम तो सिर्फ 1 महीने पहले है और मेरे से हो नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं, इससे बेटर है कि मैं SSC की प्रिपरेशन कर लेता हूं, या फिर मैं क्या जॉब की तैयारी कर लेना चाहिए, तो जिसका कोई बेनिफिट नहीं है। पहले एक टारगेट को लो और उस टारगेट तक अभी पहुंचो, अचीव करो। अचीव करने के बाद भी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट पता चलेगा कि आपने कैसा रहा, राइट। और अपने आप को एनालाइज करो उसके अकॉर्डिंगली। तो कभी भी किसी भी कंफ्यूज्ड स्टेट पर कभी भी नहीं होना। अगर आप रहोगे कंफ्यूज्ड
केस में तो आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा कभी भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना वो बच्चों को दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं कि सर मतलब शो ऑफ करना दूसरों को, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने फैमिली को बता दिया या अपने फ्रेंड्स को बता दिया या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को बता दिया या फिर जो भी आपके आसपास जो दोस्त है सभी को आप बता रहे हो कि सर कि हम तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। और सब सोचेंगे वाह वाह आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो और आप तो सबकी तारीफ़ कर रहे हो तो वैसे मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसे होगा क्या? अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, राइट, उस केस में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको डर लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। देखो आपकी जो जर्नी है ना, आप उसको एंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे ना तो उस केस में इतना प्रेशर होता जाएगा कि आपको शायद उस पूरे एग्ज़ाम पर ना फोकस ही ना कर पाओ। तो सबसे ज़रूरी यही है, राइट। किसी को ये मत दिखाओ कि भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और शो ऑफ करने के लिए कर रहा हूँ। कई बच्चे करते हैं क्योंकि उनके एक फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड आया है, उस फ्रेंड ने इसके डिसीजन की डिसाइड किया कि आई एम प्रिपेयर फॉर गेट, और इसने किया तो इसलिए मैं भी करूँगा। और इससे से क्या हुआ, दूसरे लोगों को देखा कि यस आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इसी तैयारी कर रहे हो इसलिए आप कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पर पूरी एग्ज़ाम को एंजॉय करो। एंजॉय करना बहुत अच्छा है। जब आप एंजॉय करोगे तो उतना ही ज़्यादा पढ़ने का मन लगेगा। तो कभी भी प्रेशर को नहीं बढ़ाना, ओके। मोटिवेशन ना अंदर से आनी चाहिए, ना कि दूसरे प्रेशर दे, है ना। ऑब्वियसली जो हमारे कोच है, जो हमारे मेंटर है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपकी इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो आपको मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, राइट। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ऑब्वियसली सबको पता है, लेकिन कोच का काम है कि उस समय पर अपने जहाँ पर आपको वीकनेस लग रहा है, जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है या फिर आपको लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पर वो कोच का काम है कि वो खड़े होके उनको बोले कि दिस इज़ द राइट, दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप अच्छा नहीं लग रहे, अगर आपको लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा या मोटिवेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, तो कोच का काम है कि आपको मोटिवेट करना। उसमें सिर्फ कोच नहीं होता, उसके साथ फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं। आपका जो कल्चर है, जो आपका सर्कल है, वो ऐसा होना चाहिए सर्कल कि वो सभी को मोटिवेट करें एक दूसरे को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना, ओके। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना हैबिट जो है वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाते। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गेट की एग्ज़ाम में हमारा सेशन है वो 3 आवर का एग्ज़ाम होगा। तो 3 आवर में आप क्या करेंगे कि हमेशा बताया कि एक बहुत बेनिफिशियल ये रहता है कि जब आप किसी की सिटिंग कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की पढ़ रहे हो, तो फोकस कर पाए 3 घंटे के अंदर। अगर 3 घंटे के अंदर अगर आप फोकस कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है उस केस में, राइट, कंसंट्रेशन, राइट। तो उस केस में आपको ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप हैबिट्स को आपको बनाना है, राइट, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कैसे करेंगे, उसके लिए ना कुछ हैबिट्स है जो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो। पहला क्या है कि पहले ये एनालाइज करो कि कितनी हैबिट्स आपको चेंज करनी है। तो सभी एक साथ नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आदत है कि अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, आप सुबह रात को लेट नाइट तक आप सोते हो और फिर सुबह उठते हो दोपहर को 12-1 बजे के आसपास, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में तो आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से, है ना, कि बच्चे हमेशा बार बार करते हैं, राइट। और लेकिन आपको पता है कि जब एग्ज़ाम होगा, जिस दिन गेट का एग्ज़ाम होगा, अगर आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग 9 AM का है, तो उस समय पर ना आपको फोकस करना है उस लेवल पे, उस स्पेसिफिक मूवमेंट पे। और जब आप उसको बार बार इसी फ्लो में अगर आप चलेंगे ना, तो एग्ज़ाम में ना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, राइट। तो करना क्या है कि बहुत ज़्यादा हैबिट्स को चेंज नहीं करना। जो करना है तो एक एक करके ही करो, एक एक स्टेप पे करो। पहला काम ये है, सबसे पहले हैबिट को एनालाइज करो, क्या आपको चेंज करना चाहते हैं, उसको सिर्फ एक ही हैबिट को एक बारी में करो। दूसरा, क्यों करो। क्यों का मतलब क्या है कि आपको ना
उसको अपने आप को रियलाइज़ करना है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू इट। तो शायद अपने बोर्ड पर या कहीं पर भी एक लिखो बोर्ड पर कि दिस इज़ आई वांट टू डू इट, राइट, उसको लिखो। और जब भी आपको लगे कि अब मैं ये ठीक नहीं हो रहा है या उसको फोकस नहीं कर पा रहे, या फिर जो चीज़ आपको वो हैबिट आपकी अभी ठीक नहीं हो रही है, तो बार बार उसको देखो। दूसरा क्या है कि हमेशा ट्रीट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे ये हैबिट चेंज करनी है, अगर आप वो चीज़ आपने सही किया तो कैन गिव अ चॉकलेट। चॉकलेट से क्या होगा कि आपको पॉजिटिव ट्रीट होगी और उससे आपकी एक हेल्प होगा कि आपको इस हैबिट को चेंज करने के लिए। हम सबको बताया कि किसी हैबिट को बनाने के लिए 21 डेज लगते हैं, राइट, लेकिन उसको एक हैबिट बनाने के लिए टोटल 90 डेज लगते हैं, राइट। जिस समय पर अगर एग्ज़ाम आपका 1 महीने के बाद है और आपको कुछ चीज़ को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले यू अंडरस्टैंड कि उसको 21 डेज लगते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 3 वीक्स, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप जो चीज़ आप सही कर रहे हो तो उसको ट्रीट दो, अपने आप को ट्रीट दो। और जब आप नहीं कर रहे तो उसके केस में आपको री-इन्फोर्समेंट आपको देना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने आप को पनिश भी करना हो सकता है, कुछ बारी में ऐसा हो सकता है, राइट। तो और धीरे धीरे जब आप हैबिट आप बना रहे हो ना, उस केस में ना, तो अपनी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो धीरे 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 बढ़ाओ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहता है अगर आपकी किसी हैबिट को चेंज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ब्रेक द बैरियर। बेसिकली होता क्या है, कई बार क्या होता है, एक बहुत फ़नी चीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा ना पढ़ता है किसी एग्ज़ाम में और उसको लगता है कि बस अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा, जब आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा ना, उस केस में वो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है अपने ऊपर। हमारी बॉडी है ना, जो हमारा माइंड है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा तक आगे बढ़ सकता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जब आपको लगता है कि मैं सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ सकता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ने से मेरे को हेडेक हो रहा है, या मतलब हेडेक नहीं कह सकते, बट मतलब 6 घंटे के बाद अब मैं और समझ नहीं पाऊँगा या ऐसा कुछ है, तो वो एक बैरियर है। उस बैरियर को निकालो, राइट, और अपने आप को एनालाइज करो और उसको धीरे 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 उस बैरियर को बढ़ाओ, राइट, ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाओ। तो किसी भी बैरियर से नहीं रुकना और उससे आगे बढ़ना है। तो कोई भी बैरियर पे ब्रेक, मतलब हर एक बैरियर को ब्रेक करना है और उससे हमेशा अपनी पावरफुल को बढ़ाना है और उससे आगे पहुंचना है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इट। डोंट गो ऑफ ट्रैक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। होता क्या है कि आप ना एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हो, राइट। जैसे जिम में जाते हो ना, तो हम अपने आप को बॉडी दिखाते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, आप हमेशा ऐसा करते हो, राइट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि जब किसी ट्रैक पे आप जा रहे हो और चीज़ें धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होती चल जाएंगी, बिकॉज आई टोल्ड यू गेट एग्जाम इज़ वेरी लेंदी, बहुत लेंदी है, 11 सब्जेक्ट है, राइट। और जहाँ पर आपको लगेगा कि अब चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है ना, तो बच्चे ना ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, यहाँ की जगह पर यहाँ पर चले जाएंगे, राइट। जैसे आज मेरे को पढ़ना है लेकिन पढ़ते हुए टॉपिक डिफ़िकल्ट है और मुझसे हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ना थोड़ी देर मूवी देख लेता हूँ, राइट। क्यों? आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो आप। या फिर आप सोचते हो चलो मैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करूं, क्या पता मैं मतलब 6 घंटे नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर हम गेट की तैयारी करेंगे। मुझे लगता है कि शायद एक सेकंड आइडिया मुझे होना चाहिए कि मैं इसके अलावा क्या और कर सकता हूँ या करना चाहिए, तो उस पर ना और ट्रैक आप चले जाते हो, उससे नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ये सभी के लिए बता रहा हूँ मैं। आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। कहीं पर अगर आपको लेट अस सपोज योर गर्लफ्रेंड इज़ कमिंग देयर, राइट, या फिर आपको कोई एग्ज़ाम आ रहा है, या फिर आप कहीं मूवी पे जा रहे हो, राइट। आज किसी फ्रेंड ने बोला कि आज चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव टुडे, बिकॉज आज मन क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज अब वो डिफ़िकल्ट टॉपिक आ रहा है। उस केस में एवरी टाइम, कभी भी, हमेशा ऑफ ट्रैक नहीं जाना, फोकस करना है। और जब आपका उस समय पर आपने 6-7 घंटे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप कुछ उस टाइम को
आप एंजॉय करो, ठीक है। तो हमेशा ऑफ ट्रैक नहीं जाना किसी के लिए भी। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल है, जब आपने टेस्ट सीरीज़ आपने दी, राइट, अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज़ आपने लिया, तो उस केस में जो फीडबैक है ना, वो इतना ज़रूरी है आपको देखना कि क्या मेरा गलतियाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहे। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं समझोगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि अपनी गलतियाँ है क्या। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, राइट, उस केस में आपको चेक करना है, फीडबैक्स देखना है, अपने आप को दूसरों से एडवाइस लेना है, लेकिन करना वही है जो आपको सही लगता है। अपने फ्रेंड से, मेंटर से, सभी से सोचो कि एडवाइस क्या है, और फिर एनालाइज करो क्या सही है, उसके हिसाब से करो, ओके। और डोंट लुक फॉर ओपिनियंस। ओपिनियन ज़रूरी है ऑब्वियसली कि वो क्या समझते हैं आपको, लेकिन एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक लेना, दूसरे क्या बोलते हैं ये भी ज़रूरी है, और लेकिन उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाना उसके अकॉर्डिंगली उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो टेस्ट सीरीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा फीडबैक क्या है, और वही बहुत ज़रूरी है। इसी टाइम पर आप अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट सीरीज़ है, दैट विल बी ऑन योर जनवरी 2 जनवरी टू 30 जनवरी। तो आप इसको यूज़ करो और वहाँ पर प्रैक्टिस करो, ओके। अपने फीडबैक को स्ट्रॉन्ग करो, इम्प्रूव करो, ओके। सो हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करी। सबसे पहला, हमें लूप पर नहीं फंसना। दूसरा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। नंबर 3, आप क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। जॉब है, करियर है, एग्ज़ाम है, या व्हाटएवर इट इज़, राइट, कुछ भी करो, उस फेज में नहीं होना। नेक्स्ट, हमें एग्जाइटी, डिप्रेशन और मोटिवेशन तीनों का फ़र्क होना चाहिए। कभी डिप्रेशन में नहीं जाना, एग्जाइटी नहीं लेना। एंड मोमेंट में बच्चा एग्जाइटी में आते हैं तो वो नहीं करना, और हमेशा अच्छे पॉजिटिव लेवल पे ही रहना है, राइट। नेक्स्ट, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना। नेक्स्ट, अपने बैरियर को समझो और उसको तोड़ो, उससे आगे बढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए आप ट्रीट करो अपने आप को, और जब आपको ठीक नहीं कर रहे, जब अपने किसी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे, राइट, तो उसको पनिश भी करना ज़रूरी है। फोकस करो, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फीडबैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ट्रैक पर लेकर आएगा। तो टेस्ट सीरीज करना भी बहुत ज़रूरी है। मीनवाइल यू कैन यूज़ द कूपन कोड विच इज़ Kaushik10। आपको 10% ऑफ मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ में ऑब्वियसली, और आपको आउट ऑफ ट्रैक से नहीं होने देगा, ओके। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, थंब करो, और साथ साथ में इसकी जो PDF है इस कमेंट सेक्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इस PDF को भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर कोई भी सजेशन है, प्लीज़ लेट अस नो, वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच।